तेजस्वी यादव पर ईडी का शिकंजा, आरजेडी को है चिंता, हो जाएगा खेला। वर्ष 2023 के अंत में नीतीश कुमार का जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अभी भी राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में है। इसके बाद देश में कयासों का दौर शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, तो कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार का सीएम बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब आरजेडी खेमे में ईडी को लेकर चिंताएं देखने को मिल रही है। यानी कि बिहार में सियासी उठापटक के कयासों में फिर से ईडी की एंट्री हो गई है। ऐसे में आइए हम भी इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार का लालू यादव और तेजस्वी यादव से बढ़ती दूरियां इन कयासों को और बल दे रहा है। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार लालू यादव आसानी से हार नहीं मानेंगे, इसलिए वो किसी भी तरह से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की कोशिश करेंगे। पर आरजेडी को यह डर है कि बीजेपी के दबाव में ईडी फिर से तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगा। दरअसल आरजेडी का मानना है कि बीजेपी कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देना चाहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की कमान आने के बाद बीजेपी का राज्य में सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं इससे लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के मंसूबे को झटका लगेगा। इसलिए आरजेडी के अनुसार बीजेपी अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के अन्य बड़े नेताओं को दबाने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। उन्हें नौकरियों के लिए भूमि घोटाले में 5 जनवरी को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि ये भाजपा ही है जो राजनीतिक द्वेष के तहत अपने विरोधियों के साथ इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती है। तेजस्वी यादव के अनुसार ईडी आगे भी इसी तरह की कार्रवाई इंडिया गठबंधन के नेताओं पर करती रहेगी। यानी कि आरजेडी को ही कहीं न कहीं यह डर है कि बिहार सहित देश में भी ईडी सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों का ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते वर्ष जब आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की लगातार मांग उठ रही थी, इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्ष भले ही ईडी को बीजेपी के हाथों की कठपुतली कहे, लेकिन ऐसे एजेंसियों के एक्शन से नीतीश कुमार की कुर्सी से हटने की मांग कमजोर पड़ती है। ऐसे में इस बार भी ईडी के कार्रवाई से आरजेडी समर्थकों के उम्मीदों को झटका लग सकता है। वैसे भी इस वक्त तेजस्वी यादव के सीएम बनने के 2 ही बड़े विकल्प हैं। पहला यह कि आरजेडी कहीं से भी 7 विधायकों का इंतजाम कर ले, क्योंकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कमान आरजेडी के पास ही है। ऐसे में पार्टी दल बदल विरोधी कानून को भी आसानी से लटका सकती है। वहीं दूसरा तरीका यह कि बिहार विधानसभा से 14 विधायकों को अगर सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी के संभावित एक्शन को लेकर बिहार की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना यह है कि ईडी के कारण बिहार की राजनीति में आगे क्या देखने को मिलता है।